हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी मेंटर आईक्यू। जेएसएससी परीक्षा संचालन नियमावली में संशोधन किया जा रहा है। झारखंड की नियोजन नीति में बड़ी अड़चन है। झारखंड के खाली पड़े पदों पर जल्द बहाली स्टार्ट की जाएगी परीक्षा संचालन नियमावली बन जाने के बाद। वैसे भी झारखंड के सरकार ने इस नियमावली को अंतिम रूप दे दिया है। झारखंड की नियोजन नीति और नियमावली के बाद ही नई भर्ती प्रक्रिया स्टार्ट होगी। सभी विभागों की नियुक्ति नियमावली में संशोधन की जा रही है। झारखंड में अगले 2 महीने में बम्पर बहाली आएगी। ये न्यूज़पेपर के माध्यम से निकल के आ रही है और नियमावली के विसंगतियों को दूर करने में जुटे हैं अफसर। आपको ये भी बता दूं फ्रेंड्स, झारखंड में कौन कौन से विभाग में कितने भर्तियां खाली है। शिक्षा विभाग में 1.25 लाख पद खाली हैं। कृषि विभाग में 3500 पद खाली हैं। झारखंड पुलिस में 20,000 पद खाली हैं। मनरेगा के 50,000 पद खाली हैं। उत्पाद विभाग में 50,000, ग्रामीण विकास विभाग में 1600, श्रम नियोजन में 900, स्वास्थ्य विभाग में 750 पद, उत्पाद विभाग में 500 पद खाली हैं। कल्याण विभाग में 500, उद्योग में 100 पद और परिवहन में 100 पद खाली हैं। इन तमाम भर्तियां जो लाखों में खाली हैं झारखंड सरकार में, लेकिन झारखंड में अभी तक बहाली प्रक्रिया स्टार्ट नहीं की गई है, क्योंकि जब तक नियोजन नीति की विसंगतियों को दूर नहीं किया जाता तब तक ये सारी भर्तियां अटकी रहेगी। वहीं झारखंड से जिन स्टूडेंट ने 10वीं और इंटर की परीक्षा पास की है उसे ही वरीयता दी जानी है और इसके लिए तमाम भर्ती प्रक्रिया को अभी रोक लगा दी गई है। अभी हाल ही में जेएसएलपी जो निकाली गई थी पद 424 पदों के लिए संशोधित विज्ञापन निकलेगा पुनः जेएसएलपीएस के लिए, और इसमें 424 पदों के लिए वैकेंसी निकाला जाएगा। और इसमें भी कहा गया है कि जो झारखंड से यहाँ के निवासियों के लिए स्थानीय निवासियों को प्राथमिकता दी जाएगी। पहले क्या था कि इसमें प्राथमिकता नहीं दी गई थी। इसके नोटिफिकेशन में इसमें लिखा गया था कि वह भारत का नागरिक हो और वह इसमें आवेदन कर सकेंगे, और आरक्षण का प्रावधान नहीं किया गया था। इसलिए पुनः इस नोटिफिकेशन को संशोधित करते हुए नई भर्ती प्रक्रिया कुछ ही दिनों में इसकी आ जाएगी। वैसे 1900 से अधिक पद खाली हैं जेएसएलपीएस में। कल का न्यूज़पेपर था कि 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति भी जल्द होगी, मंत्री ने कहा है। जगन्नाथ महतो जी ने 10 जिलों में 680 हाई स्कूलों में शिक्षक होंगे बहाल और बढ़ेगा सेविका का मानदेय, ऐसा भी उन्होंने कहा था। विभागों में 10 दिनों में भर्ती प्रक्रिया शुरू करेगा, कैबिनेट में कहा गया है। कैबिनेट के फैसला हुआ। मुख्यमंत्री के कार्मिक बैठक में नियुक्ति नियमावली को दुरुस्त करने का दिया है आदेश, चूँकि इस वर्ष को झारखंड सरकार ने नियुक्तियों का वर्ष घोषित किया है। चूँकि झारखंड में जिस प्रकार से झारखंड के मुख्यमंत्री को ट्रोल किया जा रहा है, फिर भी इसके मंशा क्या है पता नहीं। अब लास्ट स्टेज पहुंच चुके हैं। आप इस नियुक्ति वर्ष में मात्र 2 महीने बचे हुए हैं, लेकिन अभी तक नियुक्ति प्रक्रिया स्टार्ट नहीं की गई है, क्योंकि इस अक्टूबर महीने भी खत्म हो गए हैं। यदि इस महीने अगले महीने यदि 31 अक्टूबर तक नियमावली नहीं बनाई जाती है तो एक बड़ा ट्विटर अभियान चलाया जाएगा और फिजिकली रूप से आंदोलन किया जाएगा। झारखंड सचिवालय सेवा को राज्य से 10वीं और 12वीं करना अनिवार्य होगा, इसमें भी संशोधित किया जा रहा है। और दूसरी पहल बता दें, इसमें जो सचिवालय और पुलिस में नौकरी के लिए झारखंड में मैट्रिक इंटर की परीक्षा पास करनी अनिवार्य होगा और प्रतिभागियों के लिए स्थानीय रीति रिवाज और भाषा का ज्ञान होना भी ज़रूरी है, इन्होंने कहा है। देखिए, इन्होंने कहा है, अभी जो कैबिनेट की मीटिंग हुई है 21 अक्टूबर को, उसमें कहा है कि सभी विभागों के सचिव को सीएम ने निर्देश भी दिया है कि नियुक्ति नियमावली की त्रुटियों को 31 अक्टूबर तक दूर करें और सभी विभागों को समन्वय बनाकर नियुक्ति कार्य में तेजी लाने को कहा गया है। तो ये बहुत ही बड़ी अपडेट है एक तरह से माने। और झारखंड सरकार यदि इस नियमावली में तंदुरुस्त करती है झारखंड की नियुक्ति नियमावली, तो सारी भर्ती प्रक्रिया स्टार्ट की जा सकती है। और वैसे में जो 10वीं और 12वीं जो झारखंड से पास किए हैं उसका यदि स्तर रखा जाता है
तो यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट को लाभ मिलेगा, लेकिन जो ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जो झारखंड से 10वीं और 12वीं नहीं पास किए हैं, किसी अन्य राज्यों से किए हैं, तो उनका क्या प्रावधान किए हैं मुख्यमंत्री महोदय, उसको भी देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि यदि यहाँ के अभ्यर्थी, यदि लाभुक को फ़ायदा नहीं मिलता है, तो हर हाल में यह केस का मामला बन सकता है और फिर नियुक्ति प्रक्रिया सोनी कुमारी केस के जैसा ही हो सकती है। तो ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे थे फ्रेंड्स। और झारखंड में जल्द ही नियुक्ति नियमावली कोई विसंगतियों को दूर कर लिया जाएगा और बहाली भी स्टार्ट कर दी जाएगी। वहीं दूसरी ओर एक पत्र जारी करके कहा गया था, क्योंकि मैं अपडेट नहीं कर पाया था उस समय, क्योंकि हम बिजी थे, इस कारण से अपडेट अभी कर रहा हूं। कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग की ओर से वंदना डायडल की ओर से, सरकार के प्रधान सचिव जो हैं उसके ओर से सभी विभागों को पत्र लिखा गया है। अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, विधि विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, पंचायती राज विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, महिला बाल विकास सामाजिक विभाग, स्कूली एवं साक्षरता विभाग, नगर विकास आवास विभाग एवं तमाम विभागों को चिट्ठी जारी करके लिखा है कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के विभिन्न परीक्षा संचालन नियमावली में वर्तमान में किए गए संशोधन के अनुरूप विभिन्न विभागांतर्गत अराजपत्रित पदों की नियुक्ति एवं सेवा शर्त नियमावली में संशोधन के संबंध में। इसमें देखिए साफ शब्दों में क्या कहा गया है। उपयुक्त विषय में कहना है कि कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग के द्वारा गठित झारखंड कर्मचारी चयन आयोग 10वीं स्तर और इंटरमीडिएट स्तर तथा स्नातक स्तर के संचालन नियमावली 2021 के अनुरूप सभी विभागों की सेवा संवर्गों के लिए पूर्व से गठित नियुक्ति एवं सेवा शर्त नियमावली में अपेक्षित संशोधन की अधुनत स्थिति में मुख्यमंत्री के द्वारा सभी विभागों के साथ 21 अक्टूबर 2021 को समीक्षा की गई, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा सभी विभागों के अंतर्गत एतदर्थ एक नोडल पदाधिकारी घोषित करते हुए संबंधित सेवा शर्त नियमावली में संशोधन की कार्रवाई 31 अक्टूबर 2021 तक अनिवार्य रूप से पूर्ण कर लेने का निर्देश दे दिया गया है। 31 अक्टूबर तक ये डेडलाइन जारी किया गया है। देखते हैं क्या होता है। और झारखंड के स्टूडेंट, झारखंड के बेरोजगार स्टूडेंट आशा किए हुए हैं कि कब तक भर्ती प्रक्रिया स्टार्ट की जाएगी। तो माननीय मुख्यमंत्री उक्त अनुपालन में आपके विभाग अंतर्गत गठित आप अराजपत्रित पदों की सेवा शर्त नियमावली में संशोधन की कार्रवाई को द्रुत गति के साथ समय पूर्ण करने के लिए एक कार्यशाला का आयोजन 22 अक्टूबर 2000 को अपराह्न 3 बजे से 6 बजे तक आयोजित किया गया है। अतः अनुरोध है कि अपने विभाग अंतर्गत नोडल पदाधिकारी घोषित करते हुए उन्हें प्रोजेक्ट भवन परिसर में स्थित झारखंड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड एवं तृतीय तल्ला में अवस्थित होगा। और ये 22 तारीख को 3 बजे किया गया है प्रावधान। और सभी विभागों को बोला गया है कि आप जो है 31 अक्टूबर तक जो नियमावली में जो गड़बड़ियां हैं उससे सुधार करें। और उसमें साफ शब्दों में कहा गया है कि जो अभ्यर्थी, यहाँ पर साफ शब्दों में लिखा गया, जो पिछले महीने झारखंड सरकार ने 10वीं और 12वीं इंटर और स्नातक स्तर के जो नियमावली है उसमें संशोधन किया जा रहा है। तो ये बड़ी अपडेट है और जल्द ही ये संशोधन होने के बाद झारखंड में वैकेंसी देखने को मिल सकता है। वहीं अभी मनरेगा के तहत भी भर्ती निकाली गई है, आपको देख सकते हैं, ये हजारीबाग का है। और इसके लिए अभी अपडेट कर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।